get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मेरा नाम संजय सिंह है। मैं बिहार के भभुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मेरे पास उतने पैसे नहीं अवेलेबल हैं कि मैं दिल्ली शहर में मुखर्जी जैसे कोचिंग संस्थाओं से मैं कोचिंग ले सकूं। इसलिए मैं अपने सिटी में भभुआ में ही एक रूम लेके सेल्फ स्टडी करता हूं। और सबसे पहले यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो उसके सिलेबस लेता हूँ। उसके सिलेबस में पहले मैं ये चीज़ मिल जाता है मुझे कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है सिलेबस से। और स्टडी टेबल के सामने मैंने सिलेबस से चिपका रखा है, उसमें मैं देखता हूँ कि कौन से टॉपिक किस बुक से कितना पढ़ना है। इससे हमें पीटी में भी और मेन से भी बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। और दूसरी बात कि अपनी खुद की नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ें, लेकिन खुद की मुझे अपना नोट्स बनाना अच्छा लगता है। अपना कुछ मैं नोट्स बनाया हूँ जिसे एग्ज़ाम के टाइम में इतना समय नहीं रहता है कि हम बुक पढ़ लें या कोचिंग संस्था का नोट्स पढ़ें, तो अपना नोट्स होता है कि जिसे मैं बार बार रिवीजन कर लेता हूँ। और मेंस में मैंने 65 का मेंस लिखा है, उसमें अपना नोट्स बहुत सारा मुझे हेल्प भी मिला है। और देखिए हो सकता है तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी दिसंबर में है, हो सकता है तो हो जाए। और ये चीज़ सबसे पहले है कि सिलेबस जानने के बाद अपना खुद से नोट्स बनाना चाहिए। जो मैं मुझे अच्छा लगता है मैं बनाता हूँ। रिवीजन करने में टाइम भी नहीं लगता है। और विजन का पूरे जीएस का सेटअप मैं राजेश सर से ही दिल्ली से मंगा लिया था। इससे ये रहता है कि एक तो मेरे पास से जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुझे मिल भी जाता है और मुझे इधर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ना। एक कन्फ्यूजन बहुत सारा अगर बुक रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं सेलेक्टेड बुक कम ही बुक पढ़ता हूँ। जैसे मैंने वो लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के लिए पढ़ा तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में भी मुझे हेल्प मिल गया। जीएस में भी मिल जाता है, पीटी में भी मिल जाता है और मेंस में भी मिल जाता है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ने से स्टेट पीसीएस में भी हेल्प मिल गया मुझे, यूपीएससी में भी हेल्प मिल जाता है, प्रीलिम्स में भी मिलता है और मेंस में भी बहुत सारा मिल जाता है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं इसे भी पढ़ता रहता हूँ। और मणिकांत सर का नोट्स मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसलिए मैंने बहुत सारा नोट्स देखा। कि राजेश सर से मैंने एक बार हेल्प लिया तो राजेश सर ने मुझे बोला कि मणिकांत सर का मैं नोट्स देता हूँ, देख लो। तो मुझे 64 में इससे बहुत सारा हेल्प मिल गया था। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑप्शनल मणिकांत सर का बुक। और मैं टोटल इसका मंगा लिया हूँ सेट जितने ऑप्शनल में है, चारों पेपर वर्ल्ड एंशिएंट भी मंगा लिया, मेडाइबल भी मंगा लिया, मॉडर्न और वर्ल्ड, चारों सेट मणिकांत सर का मैंने मंगा लिया और पढ़ा भी। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले प्रैक्टिस पेपर लगाता हूँ मैं। कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो और या कोचिंग संस्था का मंगा लेता हूँ, 1 महीना प्रैक्टिस करता हूँ। उससे हमें एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की वो बेनिफिट मिल जाती है कि हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए 2 घंटा ही टाइम मिलता है, उसी में हमें जितना कर सकते हैं वो करना पड़ता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 घंटे में ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये चीज़ करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ करता हूँ कि हाँ, अपना पढ़ने की सबकी टाइम टेबल अलग होती है। मैं रात को पढ़ता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं रात को सोने लगता हूँ, दिन में पढ़ता हूँ। क्योंकि हमारी जो माइंड जब हमें जो आदत पड़ती है उसी समय एक्टिव रहती है। अगर हम रात को पढ़ते हैं दिन में सोते हैं तो हमारी जो माइंड होती है रात को ही एक्टिव होती है, दिन में नॉन एक्टिव हो जाती है। जबकि हमारा एग्ज़ाम दिन में होता है, तो जब हमारा माइंड वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा तो हमें आता हुआ क्वेश्चन बहुत सारा गलत कर लेते हैं। इसलिए मैं रात में पढ़ता हूँ तो 1 महीना पहले दिन में पढ़ने की प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि हमें एग्ज़ाम में माइंड जो हमारा एक्टिव है वहाँ पर काम करे। और 1 महीना पहले जो भी हम पढ़ते हैं उसको रिवीजन मैं करता हूँ, प्रैक्टिस पेपर लगाता हूँ। और मेंस का भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके पढ़ता हूँ। इससे ये पता चल जाता है कि हमें किस टाइप का आयोग ने क्वेश्चन डिमांड किया है, हमें कैसे आंसर देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, तो हम लिखते हैं। और पीसीएस हो या यूपीएससी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंस में हमें बहुत सारा दिक्कत होती है। जैसे मैंने 64 का मेंस लिखने गया तो मुझे लग रहा था दिक्कत होगा, लेकिन मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था तो कुछ क्वेश्चन जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं तो उसे भी हम हैंडल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है कि जो हम पढ़े नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम
सब सब्जेक्टों को जोड़ के जब पढ़ने लगते हैं ना तो उस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था आईआर को लेके ऐसा हुआ था तो मैंने हैंडल कर लिया था। घटना चक्र का आता है, एक इलाहाबाद पब्लिकेशन का आता है, इसको मैं पढ़ता हूँ। इससे यूपीएससी में भी बेनिफिट होता है। वैसे विजन का भी आता है, बहुत सारा नोट्स आता है। और स्टेट पीसीएस में मेरा अगर 66 का भी प्रीलिम्स है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। 11 अक्टूबर को मेरा खुद का यूपी का है, ईपी का प्रीलिम्स है 11 अक्टूबर को, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। और स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए ये प्रीवियस है, 10 साल का प्रीवियस पेपर है ये, हर स्टेट का और यूपीएससी का जो भी है। इससे स्टेट में होता है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन गलत हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत होता है इससे हम बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको पढ़ा और ये दिल्ली से इस सर से मंगा लिया, क्योंकि इलाहाबाद पब्लिकेशन है तो पटना वगैरह में मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। और वैसे भी हम भभुआ में रहते हैं तो पटना में हम क्या करने जाएंगे, जब दिल्ली में सर्विस अवेलेबल है, वहाँ से आ ही जा रहा है, तो फिर हम इधर भाग दौड़ क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो नहीं मिलता है कि हम पटना जाएं, पटना रुकें। फिर मैं दृष्टि का वो प्रैक्टिस कोचिंग सेंटर दृष्टि का होता है जो प्रैक्टिस पेपर लाते हैं प्रीलिम्स का, ईपी के लिए मैंने लाया था। अब इसको मैंने लगा लिया है क्योंकि 11 अक्टूबर का 10 दिन बाद ही मेरा पेपर है। इसके लिए मेरे पास जितने भी मैंने आपको नोट्स दिखाया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के लिए मैंने ये पेपर बनाया, इसमें मेरा तीनों हिस्ट्री आ गया, एंशिएंट आ गया, मेडाइवल आ गया, मॉडर्न आ गया। इसको मैं चाहूँ तो एक दिन में क्या 2 घंटे में मैं टोटल पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं अपना नोट्स बहुत अच्छा होता है। ऐसे मेंस के लिए भी मैंने बनाया था, 64 में गया, मैं शाम को टाइम ही मिलता है, सुबह पेपर ही रहता है, तो रात में जितना 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना रहता है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम से आने के बाद आदमी को थकान रहता है। तो मैं अपना नोट्स 4 पेज 5 पेज का 10 पेज का बनाया रहता है। नोट्स बनाता हूँ तो नोट्स में डायग्राम बना के मैं लिखता हूँ। डायग्राम बना के लिखने से होता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे डायग्राम में ही देखने मिल जाते हैं, तो जो हमें रिकॉल हो जाता है, जो हम पढ़े रहते हैं बाद में वो रिकॉल हो जाता है। उसी तरह मैंने अपना जीएस का ज्योग्राफी का भी बना लिया है और पॉलिटी का भी बना लिया है बस। और अपना को जो है नोट्स सबसे मस्ट होता है। कोचिंग का नोट्स तो होता ही है, जो एक हेल्प मिल जाता है, बहुत उससे हेल्प मिलता है हमें सीखने को, क्योंकि बहुत चीज़ हम नहीं जानते तो नोट्स पढ़ के ही हमें चीज़ मिलता है। लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद खुद का नोट्स बनाने से एक बेनिफिट होता है कि 2 बेनिफिट होता है। एक चीज़ थी कि वो चीज़ जो हम पढ़े रहते हैं वो चीज़ तो याद हो जाता है, दूसरा होता है कि मेरा एक शॉर्ट नोट्स हो जाता है, जिससे हमें रिविज़न करने में दिक्कत नहीं होती है। और विजन का भी मैंने बहुत सारे मेंस का मंगाया था, जो 65 में पढ़ने के लिए बहुत सारा हेल्प भी मिल गया था। 64 वाला जो 64 का मेंस लिखा था, 65 का भी मेंस है, तो मैं विजन का मैं नोट्स वगैरह पढ़ता हूँ, क्योंकि ये नोट्स विजन जो दिया है अभी 65 मेंस करके जो इसका आता है, इसमें अपडेट रहता है। जैसे इकोनॉमिक्स में करंट से ही इकोनॉमिक्स जोड़ के आता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है, तो ये चीज़ पढ़ने से ना ये चीज़ योजनाएँ वगैरह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। गवर्नमेंट की जो नए नए योजना है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उससे जोड़ के जो भी आर्थिक इकोनॉमी से इंडिया जूझ रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी किया है वो इकोनॉमिक्स में जोड़ के मार्केट में आ जाते हैं, विजन वाले देते हैं। तो मैं वहाँ से सर से मंगा लेते हैं, तो मुझे बहुत आसानी से वहाँ से मिल जाते हैं, मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे जाने का वगैरह खर्च और मेरा टाइम खुद भी बच जाता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से मंगा के मैंने पढ़ लिया है। बस यही मेरा स्ट्रेटजिक है, जिससे मैं मेंस से 64 का मेंस भी लिखा हूँ, 65 का भी मेंस होने वाला है। और बस मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा स्ट्रेटजी से अच्छा है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुद से भी अपना एक स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।